हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द ब्रोकन सिटी। तो कहानी बेसिकली ये है कि एक बिली जो कि एक्स पुलिसमैन है, उस सिटी के मेयर से रिवेंज लेता है क्योंकि मेयर ने उसे एक रेपिस्ट के मर्डर के केस में डबल क्रॉस किया है। तो चलिए यार शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के इस फिल्म की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है इस बंदे से जिसने अभी इस बंदे को गोली मारी है। आगे कोर्ट के बाहर लोग इंसाफ मांग रहे हैं। अंदर इस बंदे पर मुकदमा चल रहा है। इस बंदे का नाम है विलियम जेम्स टैगर्ट और प्यार से बिली बुलाते हैं। बिली का वकील कहता है बिली ने अपने बचाव में गोली चलाई है। और यहाँ मेयर से ये बंदा मिलने आया है। ये चीफ है। मेयर का कहना है कि माइक ने ही एसीनिया बेरिया का रेप और मर्डर किया है, मगर चीफ का कहना है कि कोर्ट ने उसे निर्दोष साबित किया है। मेयर कहते हैं क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं थे। चीफ कहता है बिली के खिलाफ सबूत मिले हैं। एक बच्चा है जो गवाही देना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो बिली को सजा हो जाएगी। मेयर बिली को हर हाल में बचाना चाहता है। यहाँ बिली को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। यहाँ बिली मेयर और चीफ से मिलता है। यहाँ मेयर सबूतों के बारे में बिली को बताते हैं। चीफ का कहना है कि माइक ही गलत नहीं था। बिली का कहना है यसीना सिर्फ 16 साल की थी और आपने माइक को गलत समझा, इसमें मेरा क्या कसूर है। और बिली चला जाता है। कहानी अब 7 साल आगे है। यहाँ बिल्ली किसी की फ़ोटो लेता है। तभी गार्ड से बिल्ली की लड़ाई होती है और वहाँ ये बंदा आता है। बिल्ली इसी की फ़ोटो ले रहा था। वो फिर से इस बंदे की फ़ोटो लेता है इस लड़की के साथ और वहाँ से चला जाता है। घर में ये बंदी बिल्ली की चोट पर दवाइयाँ लगाती है। ये बिल्ली की गर्लफ्रेंड है। अगली सुबह बिल्ली अपने ऑफिस में है। वो लोगों को कॉल कर रहा है पैसों के लिए, मतलब कि जासूसी जो उसने लोगों के लिए की थी। अपनी पेमेंट मांगता है। तभी मेयर का कॉल आता है और बिल्ली मेयर से मिलने चला जाता है। यहाँ मेयर टीवी पर इस बंदे की बातें सुन रहे हैं। ये मेयर के पद के लिए खड़ा है। इसका नाम है जैक और ये बंदा माइक है जो न्यूज़पेपर का मालिक है। मेयर कहता है मेरे बारे में अच्छा छापो, लोगों को बताओ मेरे कामों के बारे में। और माइक वहाँ से चला जाता है। बिली अंदर आता है। मेयर का कहना है उनकी वाइफ का अफेयर जैक के साथ चल रहा है, यानी जो मेयर के लिए खड़ा हुआ है उस बंदे के साथ मेयर की बीवी का चक्कर चल रहा है। मेयर बिली को सबूत लाने के लिए बोलते हैं इलेक्शन से पहले। बिली चला जाता है। यहाँ बिली की गर्लफ्रेंड को फिल्म में रोल मिला है जिसकी पार्टी रखी गई है। वो बिली को भी कहती है साथ जाने के लिए। बिली हाँ कह देता है और आगे बिली मेयर की बीवी पर नज़र रख रहा है। यहाँ मेयर की वाइफ किसी से मिलती है। बिली फ़ोटो लेता है मगर फेस नहीं देख पाता उस बंदे का। यहाँ बिली अपनी असिस्टेंट के साथ रेस्टोरेंट में बैठा है क्योंकि सामने मेयर की बीवी है। अपनी असिस्टेंट को कहता है कि तुम्हें पीछा करना है उसका। वो पीछा करती है। मेयर की वाइफ किसी से कॉल पर मीटिंग फिक्स करती है। तभी सामने से बिल्ली आता है और मेयर की बीवी का फ़ोन चुरा लेता है और फ़ोन से नंबर लेकर अपनी असिस्टेंट को कहता है कि वापस कर दो। वो फ़ोन दे आती है। यहाँ बिली की असिस्टेंट डिटेल निकलवाती है उस नंबर की और बिली को कहती है कि मेयर की बीवी का अफेयर एंड्रयू से चल रहा है। एंड्रयू जैक का मैनेजर है। यहाँ एंड्रयू ट्रेन में कहीं जा रहा है। बिली उस पर नज़र रख रहा है। एंड्रयू बिली से बात करता है और पॉलिटिक्स की बातें करने लगता है। तभी एंड्रयू का स्टेशन आ जाता है और बिली भी उसके साथ ही उतर जाता है। यहाँ घर के बाहर बिली नज़र रख रहा है। एंड्रयू से मेयर की बीवी मिलती है और बिली फ़ोटो ले लेता है और ट्रेन में फ़ोन कर करके अपनी असिस्टेंट से कहता है कि मेयर को कॉल करो और उनसे कहो कि फ़ोटो मिल गई है। यहाँ बिली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म पार्टी में आया है। यहाँ हमें पता चलता है कि इसका नाम नटालिया बैरियर है। ये यसीनिया बैरिया की बहन है, वही 16 साल की लड़की जिसका रेप और मर्डर हुआ है। यहाँ जैक अपनी भाषण की प्रैक्टिस कर रहा है मगर इसे और भी स्ट्रॉन्ग भाषण चाहिए। एंड्रयू से अकेले में बात करता है। जैक का कहना है कि टीवी पर सिर्फ मेयर छाया हुआ है, मेरे बारे में कुछ कोई दिखाता ही नहीं है। एंड्रयू को विश्वास है कि जैक ही जीतेगा। वो कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ बस। यहाँ बिली मेयर की पार्टी में आया है। एक वेट्रेस कहती है आपसे कोई मिलना चाहता है और बिली रूम में चला जाता है। यहाँ मेयर की बीवी है। मेयर की बीवी बिली को जासूसी करने को मना करती है। उसका कहना है कि तुम्हें जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, ये बहुत पेचीदा है, मेरी जासूसी बंद करो। ये दोनों नीचे आ जाते हैं। यहाँ मेयर कहते हैं कि मेरे जासूस से दूर रहो और बिली के साथ ड्रिंक करते हैं। यहाँ बिली कहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए पता लगाने के लिए। मेयर बिली को शक से देखते हैं और कहते हैं अपनी जेब से फ़ोटो दो जिसके मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। यहाँ नटालिया बिली को अपनी मूवी के प्रीमियम पर लेकर आई है। बिली मूवी देखता है मगर वो नटालिया के बोल्ड सीन देखकर सैड हो जाता है। उसे ये सब पसंद नहीं आया। यहाँ मूवी के बाद पार्टी चल रही है। बिली यहाँ शराब पीता है और नटालिया उसे रोकती है। बिली नटालिया पर गुस्सा उतारता है उन सीन्स के लिए। नटालिया बिली से सारे रिश्ते तोड़ लेती है। बिली गुस्से से वहाँ से चला जाता है। बिली बाहर होता है तभी उसे उसकी असिस्टेंट का फ़ोन आता है और वो यहाँ इस क्राइम सीन पर आता है। यहाँ एंड्रयू की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। तभी ये बंदा बिली को अपने साथ कार में लेकर आता है। ये वही बंदा जब बिली पुलिस में था तब ये बंदा चीफ था, अब ये कमिश्नर है। ये बिली को कहता है मैंने तुम्हारे मेयर की पार्टी में देखा था, क्या ये सब मेयर ने तो करवाया? बिली कहता है मैंने सिर्फ जासूसी की, उसकी वाइफ की, मुझे आगे कुछ नहीं पता। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है और वो कहता है कि आपको जैक ने बुलाया है।
यहाँ कमिश्नर बिली के साथ जैक से मिलते हैं। जैक सैड है। कमिश्नर उसे तसल्लियाँ देता है और पूछता है कि क्या हुआ था। पहले जैक नहीं बताता, फिर बिली उसका मुंह बाथ टब में डालता है और फिर जैक सब कुछ बताता है। एंड्रयू टोड एलिस्टर से मिलने गया था। नीचे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, बस गोली की आवाज़ सुनी। उसके बाद कमिश्नर बिली को कहते हैं कि तुम जैक को यहाँ से ले जाओ, मेयर आए हैं बाहर। मेयर कमिश्नर से कहते हैं कि ये कैसे हो गया, टीवी वाले इसका मुद्दा बनाएंगे, या तो कातिल को अरेस्ट करो या फिर मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। कमिश्नर कातिल को पकड़ने का वादा करता है। यहाँ बिली जैक को छोड़ देता है। यहाँ बिली अपनी असिस्टेंट को कहता है कि एंड्रयू का चक्कर नहीं था मेयर की वाइफ के साथ, हमें टोड लैनिस्टर को ढूंढना होगा। बिली मेयर का दिया हुआ चेक फाड़ देता है। उसे लगता है ये सब उसकी गलती थी। यहाँ बिली कार रोकता है, उसका कोई पीछा कर रहा है। वो कार में किसी को कॉल करता है और कहता है वो बोल्टन विलेज में गया है। यहाँ बिली नेटेलिया के मोम डैड के घर आया है। बिली का कहना है कि आप कहीं और क्यों नहीं रहने चले जाते, मगर नटालिया के डैड के मना करते हैं क्योंकि यासीने की यादें यहाँ बसी हुई है। आगे बिली ने मेयर की वाइफ को मिलने बुलाया है। वो कहती है कि एंड्रू मेरा एक अच्छा दोस्त था, पर तुम्हारे लालच के कारण वो मारा गया। बिली मेयर को बर्बाद कर देना चाहता है। वो पूछता है मुझे बताइए क्या हुआ था। मेयर की वाइफ का कहना है कि मेरे पास मेयर का राज था जिससे वो बर्बाद हो जाता। मैंने उससे डिवोर्स मांगा और अच्छे पैसे ताकि मैं अपनी जुबान बंद रखूं, मगर उसने ऐसा नहीं किया और तुम्हें हायर कर लिया। एंड्रयू मेरी हेल्प कर रहा था ताकि मैं उसकी इलेक्शन पार्टी को सपोर्ट करूं, और मेयर बोल्टन विलेज बेचना चाहता था, उससे उसे अरबों का फ़ायदा होता। और वो बिली को कहती है अब समझ में आया। बिली वहाँ से चला जाता है। यहाँ कार में बिली को उसकी असिस्टेंट कॉल करके टोड की डिटेल देती है। टोड अपने बाप सैम कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। सैम ने मेयर के प्रचार में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है। टोड एंड्रयू का सबसे जिगरी दोस्त था। एंड्रयू टोड को हमेशा मदद करता था। वो टोड के घर का पता देती है। बिली टोड के ऑफिस के बाहर आता है। यहाँ कुछ लोग कूड़ा फेंक रहे होते हैं और बिली कूड़े में से कुछ ढूंढता है। उसे पता चलता है कि बोल्टन विलेज को तोड़कर वहाँ मर्फी पार्क बनाने का प्लान है, यानी कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। वो खिड़की से अंदर देखता है। सैम अपने बेटे टोड को धक्के मारकर बाहर निकाल रहा होता है। बिली कार में वो कागज लेकर जाने लगता है। तभी कार पर गोली चलती है और बिली का कोई पीछा करने लगता है। बिली का ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता है। बिली ऑफिसर से पूछता है कार की जानकारी मिली। ऑफिसर कहता है सामने सीसीटीवी है, अगर जान पहचान हो तो काम जल्दी हो जाएगा। बिली कार्ल को फ़ोन करता है। कार्ल यानी कमिश्नर, और कमिश्नर से मिलने चला जाता है। यहाँ बिली कमिश्नर बात करते हैं। कमिश्नर का कहना है जिसने तुम पे हमला किया था वो सैम का बंदा था, मगर उसे सैलरी मेयर देता था। ये मेयर का ही किया हुआ है। सैम के बेटे और एंड्रयू की डील होने वाली थी वोल्टन ब्रिज के बारे में, मगर उससे पहले ही एंड्रयू को मरवा दिया गया। ये सब पॉलिटिक्स है बिली। यहाँ जैक और मेयर की डिबेट होती है। इस डिबेट में मेयर जीत जाता है। यहाँ बिली अपनी असिस्टेंट के साथ टोड के घर आता है। अंदर बिली टोड को बहुत मारता है और कहता है कि तुमने ही मारा है एंड्रयू को। टोड का कहना है मैं उससे बोल्टन विलेज के कॉन्ट्रैक्ट पेपर देने गया था जिससे वो जैक के मेयर बनने में मदद करेंगे, मगर उससे पहले ही मर्डोक कार से बाहर आया और उसने एंड्रयू को गोली मार दी। मर्डोक मेयर का ही बंदा है। टोड बिल को कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है। तभी वहाँ मर्डोक आता है। बिली और मर्डोक की लड़ाई होती है और बिली उसे अच्छी तरह कूटकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ बिली कॉन्ट्रैक्ट की फोटोकॉपी कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मेयर वोल्टन विलेज को बेच रहा है और उसमें उसके साइन भी है। बिली अपनी असिस्टेंट को कहता है कि मेयर से मिलने जा रहा हूँ, अगर मैं 2 घंटे तक तुमसे बात ना करूँ तो प्रेस में कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे देना। यहाँ बिली मेयर से मिलता है। बिली मेयर को कॉन्ट्रैक्ट कॉपी दिखाता है। बिली कहता है कि आप इस्तीफ़ा देंगे। मेयर कहता है कि बिली तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें इस काम के लिए क्यों चुना था। मेयर बिली को एक वीडियो दिखाता है जिसमें बिली ने माइक को मारा था। ये सबूत बिली को सज़ा करवा सकती है। मेयर कहता है कल सुबह मुझे सारे सबूत अपने टेबल पर चाहिए। बिली वहाँ से चला जाता है और बहुत सोचकर वो मेयर के खिलाफ जाता है। वो कमिश्नर को अपनी और मेयर की हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग देता है। कमिश्नर कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा और तुम भी फंस जाओगे, पर बिली को कोई परवाह नहीं है। यहाँ पार्टी में कमिश्नर मेयर को अरेस्ट करता है एंड्रयू के खून के इल्ज़ाम में। कमिश्नर मेयर को ले जाने लगता है और यहाँ कमिश्नर कहता है एंड्रयू का चक्कर नहीं था तुम्हारी बीवी के साथ, मेरा था। यहाँ पब में बिली कमिश्नर के साथ ड्रिंक पी रहा है। कमिश्नर कहता है जैक जीत जाएगा। तभी बिली की असिस्टेंट वहाँ आती है। वो बिली से मिलती है और बिली को कमिश्नर अरेस्ट कर ले जाता है। और यहाँ होता है हमारी कहानी का अंत। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।